আপনারা যারা যারা স্মার্ট ভ্যালুতে কাজ করছেন আপনাদেরকে অনেকেই বলে যে এই বিজনেসটা ভালো না, এখানে লোকদের ঠকানো হয়, এটা লোক ধরার কাজ, এখানে খালি প্রোডাক্ট সেল করতে হয়। আপনারা হয়তো অনেক বেশি দূর পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু আপনি কখনো দেখেছেন কোনো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নিজের প্রফেশন ছেড়ে স্মার্ট ভ্যালুতে কাজ করছে? হ্যাঁ, আজকের ভিডিওতে সেই মানুষটাকে নিয়ে কথা বলব, যিনি একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পরেও স্মার্ট ভ্যালুতে ফুল টাইম কাজ করেছেন এবং স্মার্ট ভ্যালু থেকে একটা ভালো লেভেল অ্যাচিভ করেছেন। তিনি কে? তিনি হলেন মিস্টার সুজয় রয় স্যার। তো এই স্যার কীভাবে এই প্রফেশন থেকে ভালো জায়গায় গেছেন এবং ডাইরেক্ট সেলিংকে কেন বেস্ট বলছেন, সেটাই আজকের ভিডিওতে দেখব। তো চলুন ভিডিওটা আরম্ভ করা যাক। পাশে আমি আপনাদের সাথে স্ক্রিন রেকর্ডারটা শেয়ার করে দিচ্ছি। हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजय राय। आज से 25 साल पहले इंजीनियरिंग पास किया था, जादवपुर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद 6 साल के अंदर 4 नौकरी चेंज किए और पिछले 19 साल से डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ। और ये डायरेक्ट मार्केटिंग आज 2020 के बाद उनका पारव्यू चेंज हो गया है। एकदम एक्चुअली क्यों डायरेक्ट मार्केटिंग हर एक आदमी को करना चाहिए? हो सकता है अब आज आके सबको थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा है। मैं थोड़ा बहुत इसको लेके बात करना चाहूंगा कि आदमी, हर एक आदमी इनकम करना चाहता है एकदम। और इनकम करने का दो ही रास्ता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब अपना समय देके इनकम करना, एकदम। और दूसरा टाइम कंपाउंडिंग साइंस, मतलब दूसरों का समय लेके इनकम करना। जब हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? इनकम करने के लिए जॉब करते हैं, मतलब अपना समय देके इनकम करते हैं। एकदम। अगर जॉब नहीं करते तो क्या करते हैं? कुछ ना कोई आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब वो अपना समय दे रहे हैं और अपना समय देके अपना स्किल के जरिए इनकम कर रहे हैं। एकदम। चाहे नौकरी करे या सेल्फ एम्प्लॉयड रहे, समय देगा तो इनकम होगा, समय नहीं देगा तो इनकम नहीं होगा। एकदम। तीसरा क्या होता है? खेती बाड़ी करते हैं तो भी समय देंगे तो इनकम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और चौथा क्या है? स्मॉल बिजनेसमैन, छोटा मोटा बिजनेसमैन। आदमी सोचते हैं कि जो बिजनेस करते हैं ना वो बहुत अमीर होते हैं। नहीं, हर बिजनेसमैन अमीर नहीं होते, क्योंकि छोटा मोटा दुकानदार वो लोग क्या करते हैं, वो अगर दुकान खुलेगा तो उसका इनकम आएगा, दुकान नहीं खुलेगा तो इनकम नहीं आएगा, मतलब वो भी अपना समय बेच के इनकम करते हैं। क्योंकि इंसान चाहे कुछ भी करे, या तो वो नौकरी करेगा या सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगा, या तो खेती बाड़ी करेगा, या तो छोटा मोटा दुकान खोलेगा। कुछ भी करेगा तो एक ही इक्वेशन पे इनकम करते हुए इनकम इक्वल टू टाइम, मतलब अपना समय देगा और इनकम करेगा। एंड इस इनकम एक डिफेक्टिव, डिसेप्टिव और डेंजरस इक्वेशन जो लिमिटेड इनकम से ज्यादा इनकम लोगों को नहीं दे सकता। और अगर इससे अलग इनकम कैसे हो सकता है? दैट इज टाइम कंपाउंडिंग साइंस। दूसरा आदमी का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी, एफर्ट को लेके इनकम करना। दूसरा आदमी का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी, एफर्ट को कौन ले सकते हैं? जिसका पास पैसा है, बिकॉज दे हैव मनी, वो अपना पैसा देते हैं और दूसरा आदमी का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी, एफर्ट को खरीदते हैं। और आम आदमी क्या करते हैं? उनके लिए नौकरी करते हैं। एकदम। आज डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री आने का पहले हर आदमी एक सोच लेके बैठते थे कि अमीर आदमी और अमीर बनेगा, गरीब आदमी गरीब ही रह जाएगा। बचपन से हम लोग ये बात सुनते हुए बड़े हुए हैं। एकदम। मगर कोई सवाल नहीं पूछे, भाई अमीर आदमी और अमीर क्यों बनता है और गरीब आदमी क्यों गरीब रह जाता? क्योंकि अमीर आदमी जो है वो दूसरों का समय खरीद के इनकम करता है और गरीब आदमी जो है अपना समय को बेच के इनकम करता है। आज डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री जो एक आदमी जिसका पास पैसा नहीं है, दूसरा आदमी का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी, एफर्ट को खरीद नहीं सकता, वो इस डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए दूसरा आदमी का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी, एफर्ट को यूज कर सकता है। और इसीलिए ये डायरेक्ट मार्केटिंग है एक आम आदमी को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस दे सकता है। और एक डायरेक्ट मार्केटिंग अगर बात करें हम, तो एक चीज हम देखे है कि 2020 आने का पहले लोग क्या सोचते थे? कौन डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं? वही जिसका कोई काम नहीं है या जिसका कोई इनकम नहीं है, वही लोग हो सकता है डायरेक्ट मार्केटिंग थोड़ा बहुत करते हैं। मगर 2020 में कोविड पीरियड के सिचुएशन का समय पे एक रियलाइजेशन आ गया कि हर आदमी का जिंदगी में एक स्टेपनी होना जरूरी है। हम लोग कार चलाते हैं तो 4 चक्का से कार चलता है तो 5वां चक्का स्टेपनी उसका पीछे रहता है कि कोई भी चक्का अगर खराब हो गया तो उसको जो है अपना
चेंज करा के गाड़ी चल पाए, गाड़ी रुक ना जाए। एकदम। मगर जिंदगी का गाड़ी को हम लोग चला रहे हैं क्या करके कि कोई एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड करके, कि वो इनकम अगर कहीं तरह से रुक गया तो आदमी का क्या होगा, ये रियलाइजेशन नहीं था। मगर कोविड पीरियड में जब देखा गया कि लोगों का इनकम प्रॉब्लम में आना चालू हो गया, देन पीपल रियलाइज कि ये एक्स्ट्रा स्टेपनी का जरूरत है, और हर एक आदमी का स्टेपनी जो दे सकते हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है। कोविड का टाइम पे कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त से बात हो रहा था, उनका अंडर में करीब करीब उनका नॉर्मल बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, उनका अंडर में करीब 40 से 50 लोग नौकरी करते हैं। तो बोल रहा था कि हर महीना 15 से 20 लाख रुपया उनका खर्चा हो रहा है, जबकि उनका पास कोई नया ऑर्डर नहीं आ रहा है। और बातों बातों में मेरे से बात हुआ तो मेरे को बोलने लगा, अच्छा मेरा तो 40-50 आदमी को तनख्वाह देने में हालत खराब हो जा रहा है। मैं तो सुना हूं तुम्हारा पूरा इंडिया भर में बिजनेस है, हजारों लोग तुम्हारे नीचे काम करते हैं, तो इतना लोगों को सैलरी कहां से दे रहे हो? तो मैंने एक ही बात बोला, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, कि यहां पर आपके अंदर में जितना आदमी काम कर रहा है, 1000 आदमी काम करे चाहे लाखों आदमी काम कर रहे हैं, आपको किसी का लायबिलिटी लेने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर देयर अर्निंग। दैट इज द बेस्ट थिंग यहाँ पर है। अगर डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करें तो डायरेक्ट मार्केटिंग का तो बहुत सारे कंपनीज है, मगर मैं थैंकफुल हूं कि मुझे पिछले 19 साल से ऐसा एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन का काम साथ मिलने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, दैट्स स्मार्ट वैल्यू। ये स्मार्ट वैल्यू ही है जो पिछले 21 साल से चल रहा है और ऑल ओवर इंडिया में है, ऑनेस्टी का साथ गाइड कर रहे हैं लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार, ये चारों चीज को आगे ले जाने के लिए। एकदम। आज अगर देश में कहीं इस पे कोई भी प्रॉब्लम है, या तो शिक्षा को लेके है, या तो हेल्थ को लेके है, या तो एग्रीकल्चर को लेके है, या तो इनकम को लेके है। आज अगर हम कोई डायरेक्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर चूज करेंगे तो सबसे पहले क्या देखना है कि डायरेक्ट मार्केटिंग हम किस चीज को लेके कर रहे हैं। आज हम लोग स्मार्ट वैल्यू के जरिए क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल सीडीज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बुक्स पहुंचा रहे हैं, शिक्षा पहुंचा रहे हैं लोगों तक। सेकंड क्या कर रहे हैं हम लोग हेल्थ। आज कोविड पीरियड का बाद एक चीज तो रियलाइज हुआ, क्योंकि पिछले 19 साल से हम लोग भी बोलते बोलते थक गए थे कि भाई डॉक्टर का पास जाने से अच्छा है कि ऐसा रहो कि डॉक्टर का पास जाने का जरूरत ना पड़े। हम लोग 19 साल से लोगों को समझा नहीं पाए, मगर एक छोटा सा कोरोना वायरस जो लोगों को दिखाई भी नहीं देता, वो लोगों को ये समझा दिया कि अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे, अगर हम लोग इम्यूनिटी ठीक रहेगा हमारा, तो क्या होगा कि कोई भी बीमारी हमको टच नहीं कर पाएगा। तो ये डिफरेंट हेल्थ प्रोडक्ट लेके हम लोग काम कर रहे हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट, और इसका साथ साथ अगर देखा जाए एग्रीकल्चरल में हम लोग काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे किसानों के लोग का आंदोलन चल रहा है कि फसल का दाम ज्यादा होगा कम होगा इसको लेकर, मगर किसानों का जो जड़ है वो क्या है कि उसका खर्चा को कम करना है और उसका फसल को ज्यादा करना है। इस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं कि लोगों का, किसानों का खर्चा जो है वो कम हो जाए और उसका फसल जो है वो ज्यादा फले, ताकि हर एक किसान का घर में एक फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट आए। तो इसका साथ साथ जो इनकम का अगर बात करें तो आज बहुत सारे लोग जॉब चले गए। आज यंग जनरेशन जो पढ़ाई करके नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आज के दिन में इनकम करना और टफ हो गया, क्योंकि पहले अगर 100 नौकरी के लिए 1000 आदमी अप्लाई करता था, 10,000 आदमी अप्लाई करता था, तो आज वही 100 नौकरियों के लिए 10,000 आदमी तो है जो स्टूडेंट लोग अप्लाई कर रहे हैं, साथ में 5,000 और आ गया जो लोग का नौकरी चला गया। तो करियर बिकम टफर नाउअडेज। तो ये चारों चीज एक साथ मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म में। और सेकंड चीज क्या हम बोल सकते हैं कि हम लोग को बहुत सारा रिवार्ड मिला हुआ है, अगर हम नाम करने जाए तो खत्म नहीं हो सकता। हम लोग दो जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, हेलमेट अवेयरनेस के ऊपर वी मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो स्मार्ट वैल्यू आज डिफरेंट सेगमेंट में काम कर रहे हैं। और सेकंड चीज जो है वो है 21 इयर्स का एक लेगेसी लेके चल रहा है। अगर नॉर्मल हम देखेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन महीना में एक बार लोगों को पैसा देते हैं, मतलब साल में 12 बार, 10 साल में 120 बार, 20 साल में 240 बार, 50 साल में 600 बार, और
80 साल में 960 बार पैसा देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन पिछले 20 सालों में 1000 से ज्यादा बार पैसा दे चुके हैं। मतलब 1000 वीक हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं। एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसका 80 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। और स्मार्ट वैल्यू का सबसे जो 3 चीज मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट गाइड कर रहा है। তো এটাই দেখুন স্মার্ট ভ্যালু কেন করা উচিত, সেটা কিন্তু যদি আপনি একটু এডুকেটেড না হন বা একটু যদি আপনার মধ্যে নলেজ না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি সেটা বুঝতে পারবেন না। আপনি সেই লোকের মতন 2G টাওয়ার নিয়ে যারা এখনও বসবাস করছে তাদের মতনই বলতে থাকবেন এই কোম্পানি ফ্রড, এখানে লোক ধরার কাজ হচ্ছে। কিন্তু কেন ধরতে হচ্ছে, কেন আপনি করবেন এই প্রফেশনে কাজ, সেটা তো আপনাকে ক্লিয়ার করতে হবে। সেটা কিন্তু সুজয় রয় স্যার ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলো। আর আপনারা যদি এই ভিডিওটার পার্ট 2 পেতে চান তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমরা পার্ট 2 নিয়েও আসবো। তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমাদের চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো চলুন, বাই।